हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ रीडिंग, वो भी पॉलिटी की। तो पॉलिटी की रीडिंग के साथ साथ मैं क्लास भी अटेंड करती हूँ, तो मुझे जो भी मेरे डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं और साथ के साथ मैं नोट्स भी बनाते जा रही हूँ। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मैं 34 चैप्टर ही पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इसका हर एक टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने ये कई बार रीड कर ली है ये बुक। फिर भी मैं इसको बस एक कहते हैं कि रफली तरीके से मैं इसको रीड कर रही हूँ और एकदम डीपली में नहीं पढ़ रही हूँ। तो जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मैं वही रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मुझे कमेंट आया था, एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कि उन्हें पॉलिटी की एनसीईआरटी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी सिस्टर आपसे कि आपकी रीडिंग जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको टॉपिक भी उतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले रीडिंग करें। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उस बुक्स में, आप उसको पहले अच्छे से पढ़ लें और जितना हो सके 2-3 बार तो आप पढ़ें। उसके बाद आप क्लास भी देख सकते हैं। जब आप क्लास देख लेंगे उसके बाद रीड करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। क्योंकि आप लक्ष्मीकांत को कितनी भी बार पढ़ लेना, लेकिन आप जब तक क्लास नहीं लेंगे यूट्यूब पर, मतलब इतनी सारे क्लास ऑनलाइन करा रखी हैं, तो आप वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। आप एक बार क्लास देख लेंगे तो आपको टॉपिक भी समझ में आने लगेंगे। और इसे एनसीईआरटी में जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जितना अच्छे से समझ लेंगे शायद आपका पॉलिटी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट्स रहेंगे अपने अंदर कि हाँ आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे कि इसमें दिया है सामाजिक न्याय, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता। तो ये सारे टॉपिक सर ने इतने अच्छे से क्लियर करा रखे हैं ना कि आप अगर एक बार क्लास देख लेंगे फ्रेंड, तो शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे और आप नोट्स भी बना लेंगे। तो सिस्टर, आप पहले क्लास देख लें अच्छे से और उसके बाद आप खुद से रीड करेंगे तो आप देखना एक बार आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। देखो, मैंने जितनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ी थी मुझे पता है, लेकिन मुझे इतनी अच्छे से मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जब से मैंने ये क्लास लेना स्टार्ट किया है ना, तो टॉपिक भी हर एक वर्ड मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैं तो बस आपको यही सजेशन दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ पॉलिटी की क्लास। तो मैंने रीडिंग करने के बाद मैंने पॉलिटी की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया और ये लास्ट क्लास है। तो आज और कल ये क्लास चलेगी, उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, मुझे भूख लगी थी और खाना मैंने बना लिया था सुबह ही। तो अभी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जो पॉलिटी में मुझे रीडिंग करना था उसमें थोड़ा टॉपिक रह गए हैं, तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं क्लास अटेंड करूँगी इंडियन इकोनॉमिक्स की। कभी कभी लाइफ में जो हमारा टाइम निकल जाता है ना, उसके बारे में सोच के हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमने अपना समय इतना यहाँ बर्बाद क्यों कर दिया। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर हम अपने पास्ट को लेके सोचते रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि
जो पास्ट निकल गया वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन जो प्रेजेंट है वो आपके हाथ में है। तो आप अपने प्रेजेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये समय इतनी तेज़ी से निकलता जा रहा है ना कि शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, और समय कब गुजर जाएगा पूरा आप सोच भी नहीं सकते। तो जितना टाइम है आपके पास पूरा आप अपने करियर को बनाने में लगा दो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि इस दुनिया में कोई आपका हाल चाल भी नहीं पूछेगा। तो मैं यही कहूँगी, अगर हमें सब कुछ पता ही है कि हमारा कामयाब होना इतना ज़रूरी है, तो फिर हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं इधर उधर। बहुत सारे लोग सपना देख लेते हैं कि हाँ उन्हें ये बनना है, लेकिन वो मतलब सोचने में ही अपना 1-2 साल निकाल देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि जो वो करना चाह रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। वो बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेते हैं और पूछते हैं कि ये सही है, पर उन्हें ये नहीं पता है एडवाइस भी उनसे लेनी चाहिए जो उस फील्ड में हो, या फिर उसने कुछ कर रखा हो अपनी लाइफ में, या फिर उसका भी कोई गोल हो। अगर जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हैं अगर वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, तो वो तो आपसे यही कहेगा कि इतना टाइम लग जाएगा इसमें, इससे अच्छा ये है कि कोई प्राइवेट जॉब कर लो। या बहुत सारी एडवाइस ऐसी होती हैं जो आपके ड्रीम से हट के हों। तो आप किसी की बातों में ना आए, जो करना चाहते हैं उसे करें, क्योंकि लाइफ में फिर एक टाइम बाद आपको गिल्ट फील होगा कि हाँ आपने जो सोचा था वो किया क्यों नहीं। अगर आप कोशिश करते तो शायद हो जाता, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। कुछ भी करने से पहले हमें हमारे मन में जो डाउट होते हैं उनको साइड पे रख देना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। इस दुनिया में इतना परफेक्ट इंसान कोई नहीं होता है कि हाँ आसमान से आया है और वो कर लेगा। आपको परफेक्ट बनना पड़ता है, और परफेक्ट जब भी बनते हैं हम जब हम मेहनत करते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कुछ भी करना चाहोगे उसमें मेहनत तो लगेगी, चाहे आप पढ़ाई करो या खुद का बिजनेस करो या कहीं पर भी आप जाना चाहते हो, जिस पोस्ट पे आप खुद को देखना चाहते हो आप उसके लिए मेहनत करो। आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो अभी मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास, और क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रिवीजन करूँगी। और फिर मेरा यही डेली का रूटीन है कि सुबह उठना, और उठने के बाद अपना घर का काम वगैरह क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। और आप लोग सब जानते हैं कि मेरा आधे से ज़्यादा समय मेरी पढ़ाई में ही निकलता है, क्योंकि मेरे लिए मेरा सपना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी लाइफ कैसी है क्या है। बस मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, पॉजिटिव रखती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जो भी प्रॉब्लम है एक दिन सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हो ना, दिल से मेहनत करते हो, तो भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं। और ये कहीं नहीं लिखा है कि जो टाइम अभी आपका चल रहा है वो हमेशा ही चलेगा। एक ना एक दिन सबका टाइम बदलता है, और आपका भी समय बदल जाएगा फ्रेंड्स। आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है जो आपकी दुनिया पलट सकती है। आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। आप ऐसे लोगों का मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे मतलब कुछ भी देखते हो, जैसे कि आप थोड़ा ब्रेक लेते हो, तो ऐसी चीज़ें देखा करो जिससे कि आपका मोटिवेशन बढ़े, और आपको इतना मोटिवेशन बढ़े कि आप पढ़ाई से कभी बोर फील ना करें। फ्रेंड्स मैं अपना बता रही हूँ, मेरा कभी भी पढ़ाई से मन नहीं भरता। मैं यही सोचती हूँ बस मुझे पढ़ाई करनी है, और इतनी करनी है जब तक मेरा सपना है वो पूरा ना हो जाए, तब तक मैं ब्रेक नहीं लेने वाली।
तो क्लास कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि रिवीजन भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी मैं स्टार्टिंग में ही रिवीजन करती हूँ, कभी मैं लास्ट में रिवीजन करती हूँ। तो आप भी रिवीजन डेली किया करो, जो टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गए हैं यानी कि सब्जेक्ट, उनका आप रिवीजन करो। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी। तो आप रिवीजन डेली किया करो 2-3 घंटे। और फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।